सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इसे हम बोलते हैं। अब अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, क्या इसकी विशेषता है, क्या सिद्धांत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। देखो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम द्वारा दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन। मतलब अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई प्रोग्राम आपको इंस्ट्रक्शन देता है। तो अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है? अगर आप किसी टीचिंग मशीन, किसी मशीन की सहायता से, कंप्यूटर वगैरह किसी भी मशीन की सहायता से बिना शिक्षक के कोई भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। कोई भी शिक्षण मशीन हो, कोई भी कंप्यूटर वगैरह कुछ भी हो, तो उसके द्वारा अगर आप बिना शिक्षक के खुद कुछ अंतःक्रिया करके ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कोई प्रोग्राम है जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है, सूचनाएं दे रहा है। टीचर नहीं है यहाँ पर, प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम है, किसी मशीन, कोई मशीन का प्रोग्राम भी हो सकता है, कई शिक्षण मशीन भी होती है, वे भी यहाँ पर काम करती है। तो कोई प्रोग्राम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, न कि टीचर। तब आप मशीन के द्वारा, किसी भी शिक्षण मशीन के द्वारा अंतःक्रिया करके कुछ भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। इस प्रणाली में शिक्षक नहीं होता, छात्र शिक्षक की अनुपस्थिति में खुद कुछ सीखते हैं मशीनों की सहायता से। तब आसान भाषा में हम यही कहते हैं, मशीनों की सहायता से जब हम, तकनीकी की जो मशीन होती हैं उनकी सहायता से जब छात्र बिना शिक्षक के खुद कुछ सीखते हैं, उस प्रक्रिया को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रत्यय का विकास है वो अमेरिका में हुआ है। बीएफ स्किनर ने अनेक प्रयोग करके छात्रों के लिए एक स्व शिक्षण सामग्री का निर्माण किया था। इस सामग्री को अभिकर्मित अनुदेशन कहा गया। अब एक बात यहाँ से स्पष्ट होती है कि अभिकर्मित अनुदेशन की शुरुआत किसने की है? बीएफ स्किनर ने की है। तो ये हमारा एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है 2 नंबर का, और एक वाइवा का भी क्वेश्चन बन जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। अभिकर्मित अनुदेशन की शुरुआत किसने की है? बीएफ स्किनर ने। तब बीएफ स्किनर ने एक स्व शिक्षण सामग्री का निर्माण किया था। स्व शिक्षण सामग्री मतलब छात्र स्वयं ही शिक्षण कर सकते हो, टीचर की उन्हें जरूरत नहीं है, मतलब छात्र स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इस सामग्री को अभिकर्मित अनुदेशन कहा गया। आसान से पॉइंट है। अभिकर्मित अनुदेशन एक स्व शिक्षण प्रविधि है जिसमें छात्र शिक्षक की अनुपस्थिति में भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन की प्रक्रिया में शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे पदों में तोड़कर तकनीकी की सहायता से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। छात्र सक्रिय रहकर एक एक पद के प्रति अनुक्रिया करते हुए चलते हैं। प्रत्येक पद के बाद उन्हें प्रतिपुष्टि मिलती रहती है, जिससे वे प्रत्येक पद के साथ सीखते हुए चलते हैं। अतः अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें छात्रों को बिना किसी शिक्षक की सहायता के तकनीकी के द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। देखो, अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है? छात्र बिना किसी शिक्षक की सहायता से, तकनीकी की सहायता से स्वयं कुछ सीखते हैं। तो जब हम मशीनों के द्वारा, शिक्षण मशीनों के द्वारा खुद अंतःक्रिया करके कुछ सीखते हैं, उस प्रक्रिया को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक होता है, प्रकरण होता है, जिससे हमें बच्चों को पढ़ाना है, उस टॉपिक को हम छोटे छोटे पदों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, और तकनीकी की सहायता से, किसी मशीन की सहायता से छोटे छोटे हिस्से में एक एक करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं। छात्र उन पदों को पढ़ते हैं और उन पदों के प्रति उचित अनुक्रिया करते हैं। प्रत्येक अनुक्रिया के साथ छात्रों को फीडबैक मिल जाता है कि आपने जो अनुक्रिया की है वह सही है या गलत है, जिससे वे प्रत्येक पद के साथ सीखते हुए चलते हैं। तो ये अभिकर्मित अनुदेशन होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मशीन, जिसमें कोई शिक्षण सामग्री छोटे छोटे से पदों के रूप में आपके सामने आ रही है, आप उसे पढ़ रहे हैं, और जो वो कह रही है आपसे करने के लिए आप वो कर रहे हैं, मतलब आप अनुक्रिया कर रहे हैं उसके अनुरूप, और आपकी अनुक्रिया के बाद तुरंत आपको पता चल जाता है कि आपने जो अनुक्रिया की है वह सही है या गलत है, तो उस प्रणाली को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मशीन की सहायता से कोई टॉपिक बच्चों को सिखाना ही अभिकर्मित अनुदेशन होता है। इसमें टीचर नहीं होता, बच्चे खुद मशीन की सहायता से कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं। और इसकी एक और खास बात है, इसमें जो पद होते हैं, जो हमारा
टॉपिक होता है, प्रकरण होता है, उसे छोटे छोटे पदों में तोड़कर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि पूरे टॉपिक को अगर तुरंत हम छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे तो छात्र स्वयं उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तब मशीनों के द्वारा छात्रों का स्वयं कुछ सीखना अभिकर्मित अनुदेशन कहलाता है। इसमें हम हमारे प्रकरण को छोटे छोटे पदों में तोड़कर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे छात्र उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं और अनुक्रिया करते हुए सीखते हुए चलते हैं। अब इसकी दो परिभाषा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये। डीएल कुक ने क्या कहा है? अभिकर्मित अनुदेशन स्व शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा है, मतलब स्व शिक्षण विधियां। ऐसी कोई भी विधि जो स्व शिक्षण, छात्र स्वयं शिक्षण कर सकते हो इस विधि से, वही एक अभिकर्मित अनुदेशन होता है। बीएफ स्किनर ने क्या कहा है? अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिनमें से स्किनर वाला ज्यादा है, ये कोई भी पूछ सकता है आपसे। अतः अभिकर्मित अनुदेशन स्वाध्याय और व्यक्तिगत अनुदेशन की एक ऐसी विधि है जिसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे अंशों में तोड़कर श्रृंखलाबद्ध तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्र शिक्षक की अनुपस्थिति में भी ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये अभिकर्मित अनुदेशन होता है। किसी भी मशीन के द्वारा अगर आप अपने टॉपिक को छोटे छोटे पदों में तोड़कर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और उस मशीन का प्रयोग करके छात्र अनुक्रिया कर रहे हैं, जिससे छात्र कुछ सीख रहे हैं, वो अभिकर्मित अनुदेशन है। तो इसकी शुरुआत, अभिकर्मित अनुदेशन की शुरुआत बीएफ स्किनर ने इस उद्देश्य से की थी कि हर बार बच्चे को अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है वो टीचर के पास ही जाता है। तो इन्होंने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुद भी कुछ सीख सकें, बिना टीचर के भी कुछ सीख सकें। तो इस समस्या का समाधान अभिकर्मित अनुदेशन के रूप में आया था। बीएफ स्किनर ने एक मशीन बनाई थी, जिस मशीन की सहायता से बच्चे, उस मशीन में कुछ क्वेश्चन आते थे, टॉपिक आता था हमारा, जो टॉपिक बच्चों को पढ़ना होता था, बच्चे उसे पढ़ते थे, अंतःक्रिया करते थे, क्वेश्चन का आंसर वगैरह करते थे, जिससे बच्चे खुद सीख जाते थे, उस टॉपिक का काफी ज्ञान ले लेते थे। उस प्रक्रिया को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। अब देखो अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है। ऐसी कुछ शिक्षण मशीन हुआ करती थी पहले, तो ऐसी कुछ शिक्षण मशीन होती हैं जिनके द्वारा बच्चे ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो इन शिक्षण मशीनों की सहायता से हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हें कुछ प्रश्न प्रदान किए जाते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। बच्चे क्या करते हैं, उन प्रश्नों को पढ़ते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जैसे ही बच्चे, तो उन्हें सही उत्तर पता चल जाता है, जिससे बच्चों को फीडबैक भी मिल जाता है कि आपका उत्तर सही है या गलत है। अभिकर्मित अनुदेशन में अलग अलग तरह के क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। खाली स्थान वाले का किया जा सकता है, या हमारे जो होते हैं अनसीन पैसेज, उस तरह का भी किया जा सकता है, बहुविकल्पीय वालों का भी। तब अभिकर्मित अनुदेशन में क्या होता है, जो हमारी सामग्री होती है, चैप्टर होता है, पूरा टॉपिक होता है, प्रकरण, उसे हम छोटे छोटे पदों में तोड़ते हैं, मतलब छोटे छोटे प्रश्नों में तोड़ते हैं। एक एक प्रश्न छात्रों के सामने आता है, छात्र उस प्रश्न को पढ़कर उसका उत्तर देते हैं, जिससे छात्र सीखते हुए चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें उत्तर उन प्रश्नों में ही छुपा हुआ हो। जैसे भूगोल वक्ताओं के अनुसार प्रत्येक ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर घूमता है। हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी है, अतः पृथ्वी किस चीज के चारों ओर घूमेगी? पृथ्वी भी तो सूर्य के चारों ओर घूमेगी, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर घूमता है, और पृथ्वी एक ग्रह है तो पृथ्वी भी तो अपने सूर्य के चारों ओर घूमेगी। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके उत्तर उस क्वेश्चन में ही हो। या फिर जो हमारा अनसीन पैसेज होता है, हमारे पेपर में आता है ना अनसीन पैसेज, वो एक तरह से अभिकर्मित अनुदेशन ही है। आप अनसीन पैसेज पढ़ते हैं और अनसीन पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में ही छुपा हुआ होता है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर वहीं पर छुपाया हुआ है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और यहाँ पर लिखा हुआ होगा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, और किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा क्या हुआ? उपग्रह हुआ। तो यहाँ पर इस आंसर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तब अभिकर्मित अनुदेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रकरण है, टॉपिक है, उसे कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं छोटे छोटे पद। मतलब अपने टॉपिक को छोटे छोटे पदों में डिवाइड कर लेते हैं, और उन छोटे छोटे पदों को, मतलब इन क्वेश्चंस को, किसी मशीन की सहायता से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। छात्र इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देते हैं। जैसे ही छात्र उत्तर देते हैं उन्हें सही उत्तर का पता चल जाता है, मतलब उन्हें फीडबैक मिल जाता है कि आपका उत्तर गलत है या आपका उत्तर सही है। तो इस प्रकार छात्र प्रश्न पढ़ते हैं, उसका उत्तर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस कड़ी में बच्चे खुद मशीन की सहायता से सीखते हुए चलते हैं। यह प्रक्रिया होती है अभिकर्मित अनुदेशन। मतलब क्या हुआ,
छात्र शिक्षक की अनुपस्थिति में मशीनों की सहायता से खुद कुछ ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। तो ये चीजें आप पेपर में लिख सकते हैं। अब अभिकर्मित अनुदेशन के अगर इतिहास की बात करें हम, सबसे पहले तो हमारे सिडनी एल परेसी का नाम आता है, एस एल परेसी का नाम। इन्हें मशीनीकरण का पिता कहा जाता है, मशीनी शिक्षण का पिता। तो मशीनों के द्वारा शिक्षण की शुरुआत वैसे तो इन्होंने की थी, लेकिन इन्हें हम अभिकर्मित अनुदेशन का पिता नहीं कहते हैं। तो इन्होंने टाइपराइटर का प्रयोग करके, पहले टाइम में टाइपराइटर हुआ करते थे, सचिवालय वगैरह में आज भी रखे हुए होंगे, तो टाइपराइटर का प्रयोग करके इन्होंने कुछ ऐसी मशीन बनाई थी। इस मशीन के द्वारा छात्रों के सामने कुछ क्वेश्चन आते थे, उन क्वेश्चंस का छात्रों को जवाब देना होता था। अब ये महंगी थी और इसका प्रचार प्रसार भी ज़्यादा नहीं हो सका, लेकिन इसका निर्माण किसने किया था? सिडनी एल परेसी ने किया था। कहाँ पर किया था? ओहियो यूनिवर्सिटी में किया था, अमेरिका में। 1926 में किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ ले जा सकता है कि सबसे पहली शिक्षण मशीन किसने बनाई है? सिडनी एल परेसी ने बनाई है, ओहियो यूनिवर्सिटी अमेरिका में बनाई है और 1926 में बनाई है। तो ये एक तरह से अभिकर्मित अनुदेशन का ही रूप है, लेकिन इसे इन्होंने, जो सिडनी एल परेसी है, इस मशीन को इन्होंने अभिकर्मित अनुदेशन नहीं कहा। इस वजह से हम अभिकर्मित अनुदेशन का पिता इन्हें नहीं मानते। ये इसे शिक्षण मशीन बोलते थे कि ये एक ऐसी मशीन है जो छात्रों को शिक्षा प्रदान करेगी बिना शिक्षक के। लेकिन ये महंगी थी क्योंकि टाइपराइटर ही काफ़ी महंगा आता था और ये टाइपराइटर को तोड़ मरोड़ के इस मशीन को बनाते थे, तो ये और ज़्यादा महंगी हो जाती थी। तो इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका, ये ज़्यादा फेमस नहीं हुई। लेकिन सिडनी एल परेसी के बाद एक व्यक्ति आए, BF स्किनर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में ही, लगभग 1950, मतलब 1954 भी कहीं कहीं पर आपको लिखवा मिल जाता है। 1954 के आसपास BF स्किनर ने अपनी एक मशीन बनाई है। इस मशीन की एक खास बात थी कि बच्चे इस मशीन का प्रयोग करके बिना शिक्षक की सहायता से ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। इस मशीन के द्वारा सीखने को ही अभिकर्मित अनुदेशन कहा BF स्किनर ने। चूंकि BF स्किनर ने एक मशीन बनाई थी जिसके द्वारा अगर बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस प्रक्रिया को BF स्किनर ने अभिकर्मित अनुदेशन कहा। इस वजह से अभिकर्मित अनुदेशन का पिता हम BF स्किनर को मानते हैं। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना। जो सिडनी एल परेसी को तो हम शिक्षण, मशीनी शिक्षण का पिता मानते हैं, लेकिन अभिकर्मित अनुदेशन का पिता BF स्किनर को मानते हैं। और अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है? किसी शिक्षण मशीन की सहायता से छात्र अंतःक्रिया करके जब स्वयं सीखते हैं बिना शिक्षक के, उस प्रक्रिया को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। तो ये मशीन देखो, अभिकर्मित अनुदेशन मशीन ये BF स्किनर ने बनाई थी। इस मशीन में क्या होता था? यहाँ पर एक डिस्प्ले लगी हुई है, यहाँ पर बच्चों के सामने खाली स्थान वाले क्वेश्चन आते थे, और जो यहाँ पर थोड़ा एक पेपर है, ये जो जगह है, यहाँ पर बच्चों को उसका आंसर लिखना होता था क्वेश्चन का। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो एक खाली स्थान वाला है, तो इस खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों को यहाँ पर लिखना होता था। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते थे, यहाँ पर उत्तर लिखते थे अपने पेन से। और ये जो स्लाइडर दिख रहा है ना आपको, ये स्लाइडर बच्चे इस तरफ ड्रैग करते थे, इस पिन को इस तरफ खींचते थे, तो यहाँ पर ये जो पट्टी सी है ये नीचे की तरफ हो जाती थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पर बच्चों के सामने नजर आ जाता था, बच्चों को दिख जाता था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस प्रकार बच्चे समझ जाते थे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या लिखा हुआ है और इसका सही उत्तर क्या है। तो वो बात बच्चों के दिमाग में छप जाती थी, मतलब बच्चे कुछ सीख लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने के लिए बच्चे, ये एक रोलर है, ये रोलर हल्का सा आपको दिख रहा है, बच्चे इसे ऐसे घुमाते थे और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता। खाली स्थान वाला ही क्वेश्चन आता था, तो बच्चे उस खाली स्थान वाले क्वेश्चन को पढ़ते थे। आसान आसान से क्वेश्चन आते थे, उस क्वेश्चन में ही उस जो आंसर है वो छुपा हुआ होता था। टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को ही, उस क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में छुपा होता था। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर यहाँ पर लिखेंगे, स्लाइडर को ड्रैग करेंगे और उनके सामने सही उत्तर आ जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन और सही उत्तर एक साथ पढ़ लेंगे। सब बच्चों ने उत्तर सही दिया हो या फिर गलत दिया हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बच्चे सही उत्तर और सही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका आंसर बच्चों को पता चल जाएगा, मतलब बच्चों ने ज्ञान ले लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे रोलर को घुमाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो ये इन्होंने मशीन बनाई थी, इससे बच्चे काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। इसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को BF स्किनर ने अभिकर्मित अनुदेशन का। अब आप बेहतर समझ पाए अभिकर्मित अनुदेशन होता क्या। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। SL परेसी के बाद, सिडनी एल परेसी के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में BF स्किनर ने 1950 या 1954 के आसपास एक शिक्षण मशीन बनाई जो छात्रों को स्वयं सीखने पर बल देती थी। इसे इन्होंने अभिकर्मित अनुदेशन कहा। इस मशीन में छात्रों के सामने एक फ्रेम आता है, तो ये फ्रेम है एक। छात्रों के सामने जितनी जो भी क्वेश्चन आता है या जितनी भी शिक्षण पॉइंट, जितने भी हमारा टॉपिक होता है वो लिखा होता है, उसे हम फ्रेम बोलते हैं। ये हमारा फ्रेम है। इस फ्रेम में एक क्वेश्चन आता है एक बार में बच्चों के सामने।
इस मशीन में छात्रों के सामने एक फ्रेम आता है, ये वाला हमारा एक फ्रेम है। उन फ्रेमों पर किसी विषय के खाली स्थान संबंधी प्रश्न लिखे रहते थे। फ्रेमों के पास ही उत्तर लिखने के लिए भी स्थान दिया जाता था, ये उत्तर लिखने के लिए स्थान दिया गया है, जिस पर छात्र खाली स्थान में आने वाले शब्द को लिखते थे। छात्र अपना उत्तर लिखने के बाद एक लीवर को दबाकर उस प्रश्न का सही उत्तर देख सकते थे। ये लीवर है, जैसे बच्चे से इधर करेंगे सही उत्तर यहाँ पर, ये स्लाइडर नीचे हो जाएगा, सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। तो अपना उत्तर लिखने के बाद छात्र एक लीवर को दबाकर सही उत्तर देख सकते थे। इससे बच्चों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती थी, मतलब बच्चों को तुरंत फीडबैक मिल जाता था, पुनर्बलन मिल जाता था कि आपका उत्तर सही है या गलत है, कि उनका उत्तर सही है या गलत है। अपने उत्तर की जांच करने के बाद बच्चे लीवर घुमाकर अगले फ्रेम पर जा सकते थे जहां उन्हें अगला प्रश्न मिलता था। यह लीवर है, इसे घुमाकर बच्चे अगले फ्रेम पर चले जाते थे, यहाँ पर उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा और उत्तर लिखने के लिए नेक्स्ट जगह मिलेगी। तो बीएफ स्किनर ने इस मशीन द्वारा सीखने की प्रक्रिया को अभिकर्मित अनुदेशन कहा, इसलिए उन्हें अभिकर्मित अनुदेशन का जनक माना जाता है। इसके बाद बीएफ स्किनर ने तो 1950 के आसपास इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद 1954 में एन.ए. क्राउडर ने साखी अभिकर्मित अनुदेशन की और टी.एफ. गिलबर्ट ने 1962 में अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन की शुरुआत की। तो ये हमारा पॉइंट है। अब समझ पाए आप अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है? किसी भी मशीन के द्वारा बिना शिक्षक के अंतःक्रिया करके खुद कुछ सीखना अभिकर्मित अनुदेशन कहलाता है। जब बच्चे किसी भी शिक्षण मशीन के द्वारा कुछ सीखते हैं, उस प्रक्रिया को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन में क्या होता है, हम सबसे पहले तो अपने टॉपिक का चयन करते हैं। टॉपिक का चयन करने के बाद उस टॉपिक को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं, मतलब छोटे छोटे प्रश्नों में विभाजित करते हैं। उन प्रश्नों को मशीन की सहायता से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। छात्र उन प्रश्नों को पढ़ते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे छात्र उन प्रश्नों को पढ़कर उनका उत्तर देकर सही प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। इससे छात्र प्रश्न भी पढ़ सकते हैं और सही उत्तर भी दे सकते हैं और छात्र ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं बिना शिक्षक के। तब इस तरह से शिक्षण मशीन की सहायता से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया अभिकर्मित अनुदेशन कहलाती है। तो ये अभिकर्मित अनुदेशन की कार्य प्रणाली है। क्या क्या अभिकर्मित अनुदेशन में होता है, ये भी आप पेपर में लिख सकते हैं। सबसे पहले किसी प्रकरण का चयन किया जाता है जिसकी जानकारी छात्रों को प्रदान करनी होती है। उसके बाद उस प्रकरण को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है, अर्थात उसे छोटे छोटे प्रश्नों में बदला जाता है। उसके बाद वे प्रश्न एक एक करके छात्रों के समक्ष किसी मशीन की सहायता से प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें फ्रेम कहा जाता है। तो फ्रेम तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ये हमारा फ्रेम होता है। जितने प्रश्न यहाँ पर, जो भी सामग्री यहाँ पर लिखी हुई है, वो एक फ्रेम है। छात्रों को प्रत्येक फ्रेम के प्रति अनुक्रिया करनी होती है। अनुक्रिया मतलब उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तथा वहीं उन्हें सही अनुक्रिया की भी जानकारी हो जाती है कि सही उत्तर क्या है उसका। सही अनुक्रिया की जानकारी होने के बाद छात्र अगले फ्रेम पर चले जाते हैं जहां उन्हें अगला प्रश्न मिलता है। तो इस प्रकार बच्चे खुद बिना शिक्षक के किसी मशीन की सहायता से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। तो यही हमारा अभिकर्मित अनुदेशन होता है। किसी शिक्षण मशीन की सहायता से छात्र कुछ सीखते हैं, उस प्रक्रिया को हम अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। अब अभिकर्मित अनुदेशन की प्रकृति या विशेषताओं की बात कर लेते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। स्किनर के अनुसार यह सीखने की कला तथा शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। ये लिख सकते हैं आप। यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर ही बनाए जाते हैं। तो ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें बच्चे खुद कुछ करके सीख रहे हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद अंतःक्रिया करते हैं, खुद स्लाइडर या रोलर घुमाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। तो मनोविज्ञान भी यही कहता है, अगर बच्चे खुद कुछ करके सीख रहे हैं वो सीखा हुआ स्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षण में तकनीकी के प्रयोग को प्रेरित करती है। शिक्षण प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, यह भी बात सही मानी जाती है। नेक्स्ट है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। मतलब कोई भी बच्चा जितना समय चाहे उतना समय ले सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 10 सेकंड के लिए आया, 10 सेकंड बाद गायब हो जाएगा। जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी लिख सकता है। जो कम इंटेलिजेंट बच्चा है वो एक क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ेगा, लेकिन आंसर तो उसका लिख ही देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बच्चे स्वगति से अध्ययन कर सकते हैं, मतलब खुद अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई उन्हें जल्दी नहीं है कि सबसे पहले इसका समाधान करना है। यह छात्रों को स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। जो अभिकर्मित अनुदेशन के द्वारा बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इस मशीन को अपने घर पर ले जा सकते हैं, बिना शिक्षक के भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, काफी ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं।
इसमें छात्रों को स्वयं मूल्यांकन के अवसर मिलते हैं। स्वयं मूल्यांकन मतलब छात्र अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि उनका उत्तर सही है या गलत है, तो टीचर वगैरह नहीं करता उनका मूल्यांकन। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तकनीकी के माध्यम से पत्राचार शिक्षण संभव है, मतलब हमारी डिस्टेंस एजुकेशन संभव है। हम छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद अगर छात्रों का टेस्ट वगैरह लेते हैं तो छात्र अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो पूरी विषय वस्तु को तो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटे छोटे पदों में उसके छोटे छोटे प्रश्न बनाकर हम क्रम से पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, ऐसे क्रम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके पदों में तार्किक क्रम होता है, मतलब जो पद होते हैं वे क्रमबद्ध होते हैं। ऐसा नहीं पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया हमने फिर लास्ट वाला पूछ लिया फिर ये नहीं, जुड़े हुए होते हैं ये प्रश्न हमारे कि ग्रह क्या होता है, फिर उपग्रह वाली बात आएगी, फिर आकाश गंगा वगैरह वगैरह, तो एक क्रम में होता है ये। इसमें उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन तीनों क्रियाएं होती हैं। उद्दीपन तो छात्रों को आंसर लिखने के लिए वो क्वेश्चन प्रेरित करता है। अनुक्रिया छात्र आंसर लिखते हैं। पुनर्बलन जब रिजल्ट मिलता है बच्चों को सही उत्तर का पता चलता है तो पुनर्बलन का कार्य करता है कि मेरा उत्तर सही है या गलत, छात्रों को पता चलता है। यह बालकों को क्रियाशील रखती है। छात्र सक्रिय रहकर ज्ञान ग्रहण करते हैं इसमें। तो यह अभिकर्मित अनुदेशन की प्रकृति या विशेषताएं थी। लाभ आता है तो वो भी आप यही चीजें लिख सकते हैं। अब अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत या निर्माण के आधार, ये भी शॉर्ट में आ जाता है कि अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत क्या है। ये 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें अपने शब्दों में आप वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। काफी आसान चीजें हैं ये, तो एक बार में आप समझ लेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत। मतलब सबसे पहले हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं कि हमें बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना है, किस टॉपिक का हमें चयन करना है, किस किस तरह से उसे पढ़ाना है। तो लक्ष्य निर्धारण करते हैं, आज का हमारा क्या लक्ष्य है, हम बच्चों को क्यों ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, टॉपिक का चयन करते हैं। दूसरा है हमारा लघु पद का सिद्धांत। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है लघु पद, मतलब उसके छोटे छोटे हम पद बनाते हैं, छोटे छोटे पद बनाते हैं, सूक्ष्म पद जिन्हें हम छोटे छोटे प्रश्न बोलते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों में विभाजित करते हैं। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, इसमें बच्चे सक्रिय रहकर अनुक्रिया करते हैं, खुद प्रश्न पढ़ते हैं, खुद आंसर लिखते हैं, खुद रोलर घुमाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो बच्चे इसमें खुद सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, सक्रिय रहते हैं। इस वजह से इसका एक सिद्धांत या आधार ये भी है कि बच्चे इसमें सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। प्रतिपुष्टि को हम फीडबैक बोलते हैं। मतलब बच्चों को इस प्रक्रिया में तत्काल तुरंत फीडबैक मिल जाता है। जैसे बच्चे यहाँ पर अपना आंसर लिखते हैं, उसके बाद ये लीवर इस तरह घुमाते हैं, ये इस तरफ लाते हैं, तो ये स्लाइडर नीचे चला जाता है और बच्चों को तुरंत उत्तर मिल जाता है। तो उन्होंने जो आंसर दिया है उसके बाद उन्हें तुरंत फीडबैक मिल जाता है, प्रतिपुष्टि मिल जाती है कि आपका रिजल्ट या आपका उत्तर सही है या गलत है। तो ये भी इसका एक सिद्धांत होता है। स्वयं गति का सिद्धांत, इसमें बच्चे स्वयं अपनी गति के अनुसार सीखते हैं। जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मंदबुद्धि बच्चा इस क्वेश्चन का 5 मिनट में आंसर देगा, इंटेलिजेंट बच्चा इसका आंसर 1 मिनट में दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई जल्दी है, तो बच्चे खुद अपनी गति से सीखते हैं, ये भी अच्छी बात है इसकी। स्वयं परीक्षण का सिद्धांत, इसमें बच्चे खुद अपना मूल्यांकन परीक्षण खुद करते हैं कि उनका द्वारा दिया गया जो उत्तर है वो सही है या गलत है। तो ये भी इसका सिद्धांत है, बच्चे खुद अपना परीक्षण करते हैं, ये अच्छा माना जाता है। अगर बच्चे अपना खुद परीक्षण या मूल्यांकन करते हैं तो एक अच्छी प्रविधि मानी जाती है। श्रेणीबद्धता का सिद्धांत, अभिकर्मित अनुदेशन में जो पद होते हैं, जो छोटे पद होते हैं, पदों का जो निर्माण किया जाता है वे एक श्रेणी में होते हैं, निर्धारित श्रेणी में, एक निश्चित श्रेणी में होते हैं। उसी श्रेणी में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। कम अशुद्धियों का सिद्धांत, इस अभिकर्मित अनुदेशन की जो विधि है, प्रक्रिया है, इसमें क्वेश्चंस का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि बच्चे कम से कम अशुद्धियां करें, क्योंकि क्वेश्चन को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि उस क्वेश्चन में ही उसका आंसर निहित होता है। तो बच्चों को कम से कम अशुद्धियां करें, इस वजह से इस तरह से क्वेश्चंस का निर्माण किया जाता है, इन पदों का निर्माण किया जाता है। तो इसका एक सिद्धांत ये भी है, बच्चे कम अशुद्धि करें, कम अशुद्धियों का सिद्धांत है। यह अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत है। अब अभिकर्मित अनुदेशन की प्रकारों की बात करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, बच्चों के सामने एक प्रश्न आता है, फिर एक आता है, फिर एक आता है, तो वो रेखीय हो जाता है। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन क्या आता है, बच्चों के सामने एक प्रश्न आता है, कुछ बच्चे यहाँ पर चले जाते हैं, कुछ इधर कुछ इधर, तो एक शाखा सी बन जाती है, वो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन होता है। अब रो अभिकर्मित अनुदेशन में क्या होता है, जो हमारे पद होते हैं, फ्रेम होते हैं, इसमें उल्टे फ्रेम रखते हैं हम। जो सबसे लास्ट वाला फ्रेम है वो सबसे पहले रखेंगे और सबसे पहला फ्रेम है वो सबसे लास्ट में रखेंगे। अब रो
उल्टे क्रम में हम पदों को रखते हैं। कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है, हम कंप्यूटर के द्वारा कोई भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, रेखीय या शाखीय किसी भी माध्यम से, तो कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो वही अभिक्रमित अनुदेशन होता है। स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन ये होता है छात्र के द्वारा निर्देशित होता है, जैसे आंसर छात्र देता है उसके तरह के क्वेश्चन वगैरह कुछ आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार होते हैं, इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप अब आप समझ पाए होंगे अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन क्या ये होता है, जब आप किसी मशीन की सहायता से बिना किसी टीचर के कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे पदों में तोड़कर, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस में तोड़कर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। छात्र प्रत्येक पद के प्रति अनुक्रिया करते हैं, मतलब आंसर लिखते हैं उसका, पद का, प्रश्न का। अनुक्रिया के बाद छात्रों को तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है, मतलब फीडबैक मिल जाता है कि आपका उत्तर सही है या गलत, उन्हें तुरंत सही उत्तर दिख जाता है। तो इस प्रकार छात्र उन प्रश्नों को पढ़कर और उत्तर को पढ़कर ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ, छात्र मशीन की सहायता से बिना शिक्षक के कुछ सीख रहे हैं, यही प्रक्रिया अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती है। आई होप अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है इसे अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।